कि कानून उसको टाइम देता है। कानून उसके अभी भी एक रिंकू शर्मा का केस आपको पता होगा मंगलपुरी में, वो 6 मुजरिम को बेल मिल गया। किस आधार पे मिल गया? जबकि सीसी कैमरे में कैद था, उसको बेरहमी से मारा गया था। पुलिस हर गलियों में रहनी चाहिए। यहाँ बहुत चोरी डकैती होती है, करकट पे पत्थर मारते हैं लोग, यहाँ बहुत गुंडागिरी होती है, यहाँ पे नशाखोरी होती है, यहाँ पे बहुत से कांड होता है। महिला है जो लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सुरक्षित है, ये केसेस टाइप की सुरक्षित है जो कि एक बेटी को मारा जा रहा है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी साक्षी के घर के पास मौजूद हूँ। आप इधर देखेंगे तो साक्षी का घर दिखेगा, साक्षी गौतम का घर दिखेगा। और यहाँ पे हमने अभी तुरंत इंटरव्यू किया है कुछ लोगों का, यहाँ के लोकल लोगों का। शहबाज डेयरी पे अभी मैं मौजूद हूँ। ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है और शहबाज डेयरी का इलाका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। कहाँ से हैं? मैं तो बहुत दूर से नहीं, मैं विश्व हिंदू परिषद से नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत से संगठन मंत्री। हमारे साथ जो ये महिला है, ये साक्षी की भाभी हैं। और कहाँ से हैं? मैं ही दिल्ली से ही हूँ, रोहिणी सेक्टर 35। मैं गीतांजलि महापात्रा, मैं जगत आचार्य हूँ विश्व गुरु भारत का। आपको क्या लग रहा है, ये लव जिहाद है? देखो, लव जिहाद ये सब बोलने से कोई, मैं इस सब मुद्दे में नहीं बोलती हूँ। लव जिहाद तो है, कुछ खबर मुझे मिली है, लेकिन मैं इसको इस मुद्दे में ले रही हूँ। मैं सिर्फ ये ले रही हूँ कि महिला है जो लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सुरक्षित है, ये केसेस टाइप की सुरक्षित है जो कि एक बेटी को मारा जा रहा है इतनी बेरहमी से। मैं तो नहीं थी, लखनऊ में थी, क्योंकि मैं अभी गृह मंत्रालय का सलाहकार हूँ। तो मैं जब ये वीडियो देखी, मुझे एक ही चीज, मतलब कितने सारे पब्लिक यहाँ है, हर कोई है, एक लड़की को इतनी जो बेरहमी से मारा जा रहा है। चाहते तो पीछे कोई भी आके एक ईंट फेंकता ना, तो वो वहीं के वहीं मुजरिम ढेर लग जाता। जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले आए बचाए। तो अपने प्रोटेक्शन लेने के लिए अपने प्रोटेक्शन लेना जरूरी है कि इस लड़की के क्या यहाँ कोई दोस्त नहीं थे? बीजेपी तो अच्छा काम कहती है, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सरकार क्या करेगा बेटी? सरकार आके हर घर में बैठ नहीं पाएगा, सरकार हर घर में पुलिस वाला बैठा नहीं पाएगा। हमारी एक इलाके में तो होना चाहिए। इस इलाके में पुलिस आती है? कभी आती है कभी नहीं आती है, उतना आती नहीं है, उतना गौर नहीं लोग करते हैं ये लोग। यहाँ पुलिस तो रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी चाहिए पुलिस हर गलियों में रहनी चाहिए। यहाँ बहुत चोरी डकैती होती है, करकट पे पत्थर मारते हैं लोग, यहाँ बहुत गुंडागिरी होती है, यहाँ पे नशाखोरी होती है, यहाँ पे बहुत से कांड होता है। मेरी नज़र से पुलिस कभी भी, दिल्ली जनता बहुत आबादी है, पुलिस हर घर में कभी भी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी। जहाँ पे मजदूर इलाका है, इन लोगों को जरूरी है, क्योंकि डकैती होती है। इससे पहले भी मुस्कान का मर्डर यहाँ पे हुआ था। पीछे वो नाला में मार के फेंके थे। हाँ, नाला में मार के फेंके थे। लड़के की भी मर्डर हुई थी यहाँ पे। अब लड़के हुई थी उस टाइम। हम एक लड़की की पहले भी हो चुकी है, मुस्कान नाम की, जितना हमें मालूम है। सब खबर हमें भी पता होता है, ऐसा नहीं बेटी, होता है। लेकिन हर घर में जो समस्या, मैं एक सभी लड़कियों को एक बात बताती हूँ, लड़की के परिवार वालों को एक बात बताती हूँ। अगर लड़की को आज आप बाहर निकाल रहे हो, अगर 14 से ऊपर हो जा रहा है, तो उनको क्यों आप प्रोटेक्शन के लिए, क्यों कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए क्यों उनको ट्रेनिंग नहीं देते हो? बच्चियाँ सिर्फ लड़के को सब कर रहे हो, बच्चियों को क्यों नहीं दे रहे? आपको नहीं लगता कि सजा मिले, अगर टाइम पे वक्त पे अगर मिले सजा, तो आरोपी जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो डरेंगे करने से? 100% करेंगे, क्योंकि संविधान हमारा कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इसके लिए मैं भी संविधान गलत है। 100% गलत है। संविधान कैसे गलत है? संविधान के कानून में जो भी आज लिखा हुआ है ना, वो सब देखो, बाहर स्टेट में, अभी बाहर कंट्री में ये अलाउ हो गया। अगर कोई किसी को मार रहा है तो तुरंत फांसी दो। हमारा यहाँ होता है कि कानून उसको टाइम देता है। कानून उसके अभी भी एक रिंकू शर्मा का केस आपको पता होगा मंगलपुरी में, वो 6 मुजरिम को बेल मिल गया। किस आधार पे मिल गया? जबकि सीसी कैमरे में कैद था, उसको बेरहमी से मारा गया था। कौन एडवोकेट है, कौन जज है जो कि इनको बेल दे दिया? तो इसमें तो कानून कार्रवाई नहीं करती है, या अदालत को सबूत नहीं मिलते तो बरी कर दिया जाता है। इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि जो गुजरात की जो एक महिला, मुस्लिम महिला थी, जिसके साथ 6 लोगों ने रेप किया था, उसको भी छोड़ दिया गया। कुछ लोग उसमें से ब्राह्मण थे। सुनो, यहाँ मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, सिर्फ भारतीय की जनता की आपने बात। कहा कि संविधान गलत है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि संविधान इतना हमारे मुजरिमों के लिए इतने जो बोलते हैं ना, दया का भाव, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मुजरिम होता है ना, वो कभी नाबालिग नहीं होता, क्योंकि मुजरिम ख्याल नाबालिग कभी कर ही नहीं सकते।
जो सोची समझी साजिश किया जा रहा है, उनको क्यों नाबालिग का नाम दिया जा रहा है? ऐसे भी बहुत केस है जो कि नाबालिग बोल के उनको छोड़ दिया जाता है। ये गलत बात तो है। आप एक दो चीज के लिए आप पूरे संविधान को बोलें कि संविधान ही गलत है। 100% मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं इसमें सैटिस्फाई नहीं हूँ। संविधान में आपको ऐसा कैसा कानून- संविधान चाहिए? ऐसे कानून आना चाहिए, अगर कोई मुजरिम किसी को मर्डर कर रहा है, किसी को बलात्कार कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट की जो सरकार की जो पोष्य पुत्र ना बनाए, तुरंत तुरंत सजा देना चाहिए। जैसे उसको आज बेरहमी से मारा गया, वैसे उनको लेके उसी थाने के अंदर पत्थर से मारना चाहिए। तो उनको, उनके परिवार को पता चलेगा कि आज हमारी बेटा जो ये से किया, कैसे बेरहमी से इसको मारा गया। वो अपने दूसरी बच्चे को सीख सिखाएगा, अच्छे संस्कार दिलवाएगा, ऐसे मुजरिम नहीं बनाएगा। आप क्या करती हैं? आप कहाँ रहती हैं? आप अपना बताएंगी? मैं बेटा हरिद्वार शाक्ता खड़ा परिषद का निजी सचिव हूँ और विश्वगुरु भारत का जगत आचार्य गीतांजलि महापात्र हूँ। मेरी खुद की ट्रस्ट है जीएस वेलफेयर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं 9 स्टेट में लड़कियों के महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। कोई लड़की प्रताड़ित होती है, कोई औरत प्रताड़ित होते हैं, तो उनके लिए मैं खड़ी होती हूँ। उसके बाद भी मेरे के ये परिचय जो यहाँ पे जो लोग हैं, ज्यादातर महिलाएं जो हैं दलित ओबीसी से दलित हैं, तो आप लोग इनके लिए भी काम करना चाहिए। आज यहाँ पे कुछ हुआ है तो आप यहाँ पे आ रही हैं, इसकी इनके लिए कुछ करेंगी आप? 100% करेंगे। देखो दलित, मैं किसी को दलित नहीं बोलती, सब हमारे इंसान है। कोई हम हिंदू क्या होते हैं ना, हम दलित ब्राह्मण वैश्य शूद्र ऐसे में बढ़ते जा रहे, इसीलिए हम आज परेशान हैं। हमें ये सब चीज़ों को भूलना चाहिए। अगर सच में कोई दलित है, आपको लग रहा है, सरकार को भी, इसमें भी गृह मंत्रालय को, इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि सभी के लिए अच्छा सोचिए। विकास इसको नहीं बोला जाता है, विकास ऐसे हालत में नहीं हो सरकार सकता। अच्छा नहीं कर रही है। शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी इस हालत को देख के, मैं तो इस एरिया को देखी नहीं थी, पहली बार आज देखी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम कामयाब नहीं हो पाए और कामयाब होना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे हालत में जो रह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए बिल्कुल गलत बात है। केजरीवाल जी कह रहे हैं, कभी इस हालत में आके यहाँ खड़ा होकर देखना चाहिए था कि क्या मैं अपनी जनता को खुश रख पा रहा हूँ। एक बार देखना चाहिए था। मैं केजरीवाल जी को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी सरकार को यहाँ पे किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बात बोलती हूँ, अगर कोई सच में हमारी जनता हमें वोट दे रहे, हमें उम्मीद जगा के बैठे कि हमें ये सरकार बहुत कुछ अच्छा देगा, तो उनको कम से कम महीने में एक बार सर्वे करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अभी आई हैं, किस पर्पज से आप आई हैं? मैं बस इस लड़की की दुख जो देखी, मैंने तो कल एक्चुअली देखी, मैं थोड़ी बिजी थी, मैं लखनऊ में थी। मैं जब देखी, मुझे सिर्फ पब्लिक को, यहाँ का जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, सरकार आप बनाए हो, सरकार करोड़ों नहीं है, एक कोई सर बैठा है प्रधानमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर बैठा है, हमारी आम जनता का भी एक बन जाता है कि हम कैसे अपने प्रोटेक्शन किया करें। हम आज अपने दूसरे की बच्ची है, हमने नहीं की, कल हमारी बच्ची को भी ऐसा हो सकता है। तो खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए आगे आना चाहिए। और मैं सभी महिलाओं को यहाँ हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपनी बच्चियों को कम से कम किसी को मारने की, तलवार उठाने की, या उसके अपने जो शरीर को बचाने के लिए जो भी शैली हो, कुश्ती हो, जुड़ो हो, कराटे हो, सबको सिखाना चाहिए, तब ये लड़की ऐसा नहीं 2 हो वक्त का खाना तो मिल नहीं पाता इन लोगों को सही से, क्या कमाने पड़ते हैं, तो बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, बताइए इनको। अब कमाने तो पड़ते हैं, एक जाने के कमाने से ये कहाँ कह रही है कि बेटी को सशक्त बनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हथियार उठाना सिखाना चाहिए। हथियार उठाना चाहिए। हाँ। अब वो कराटा जोड़ो तो सिखा ही देते हैं, बहुत से लोग बच्चों को सिखाते हैं, भेजते हैं सिखाने वाले। हाँ, जिसका क्या जैसा औकात है उसे करता है। हाँ, क्या बोल रही है? औकात नहीं है क्या? अरे जिसका औकात हो भेजता है, जिसको नहीं औकात हो नहीं भेजता है। हम्म। हाँ, जिसका औकात है वो अपना तो स्कूल जो पढ़ाता जूडो है। कराटा नहीं सीखी रहेंगी तो उसके लिए कोई मतलब कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट अभी बहुत स्कीम सोच रहे हैं, आगे बहुत कुछ आने वाला है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। आज मैं की महिला हूँ, 51 साल की हूँ, मैं उड़ीसा से आई हुई हूँ। मैं उड़ीसा से आने के बाद यहाँ दिल्ली में कोई केस नहीं जहाँ मैं खड़ी नहीं होती हूँ। मैं सिर्फ लव जिहाद नहीं, बहुत सारे केस इन लोग में। टीवी पे आपने देखा होगा, टीवी पे ही देख के आई होंगी आप, जाहिर सी बात नहीं है। नहीं, हमारी भी रिपोर्टर में, एक्चुअली मैं भी चैनल चलाती थी, मेरी भी पेपर चलती थी, तो हमारे रिपोर्टर यहाँ आए हुए थे, मुझे खबर मिला। तो मैं एक चीज़ देखी हूँ, मैं अगर एक महिला होते हुए यहाँ दिल्ली में अकेली रह के तुम लोगों के लिए खड़ी हो पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि किसी के काम आओ, तो क्यों हम नहीं आ सकते? हर कोई क्यों नहीं आ सकते? हमारी महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। बहुत सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ेंगे ना, हम नहीं रह पाएंगे। हम खुद गलत ऐसे डिसीजन लेते हैं, सरकार मतलब बनाने में भी बहुत गलतियाँ करते हैं।
हम सरकार से उम्मीद बना के बैठ जाएंगे तो हमारी आप घर में आप क्या कहेंगे? आप तो एक पुरुष हैं, आपको लग रहा है ये लव जिहाद का एंगल है? भी इसके मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी ही नहीं है। कि क्या हुआ क्या है, एक्चुअली मैटर क्या हुआ था। एक्चुअली में ये हुआ है कि एक कि साहिल मर्डर नाम हुआ का है, बस मर्डर हुआ है। किस मोहम्मद मामले- साहिल नाम का वो मोमडन है, इसलिए हाँ। मर्डर हुआ है, यही जानकारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस कि उसका आपको सिर्फ- पहले से क्या चल रहा था क्या। हाँ, रिश्ते थे उसके, कहा जा रहा है कि बॉयफ्रेंड था। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है फिलहाल, क्यों? क्योंकि एक परिवार को देखते हुए ऐसी हालत नहीं थी उनकी। मतलब परिवार की ऐसी पोजीशन नहीं थी कि उसे लव जिहाद में मामला दिया जाए उसे। अच्छा, तो लव जिहाद गलत बता रही है। जी, तो देख सकते मैं हैं। चाहता हूँ जल्दी जल्दी सजा हो उसे। तो देख सकते हैं ये लोग आए हैं, इन्होंने जैसे कि कहा कि ये उत्तर प्रदेश से आई हैं, ये कह रही हैं कि संविधान जो है गलत है, संविधान को नहीं, मतलब संविधान में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं और उसको सुधारने की आवश्यकता है। क्या क्या सुधारना चाहिए संविधान में? ज़्यादातर क्योंकि पहले भी संशोधन कई चीज़ें सुनो, हुई हैं। बलात्कार केस, मर्डर केस, ये जितनी भी होता है क्रिमिनल, एक वन टाइप ऑफ क्रिमिनल कभी हमारी जो संविधान में नाबालिग का है, नाबालिग के लिए अलग टाइप का सजा और जो हो जाते हैं 18 से ऊपर उनके लिए अलग टाइप का सजा। मेरी चिंताधारा ये है, अगर कोई मुजरिम बनता ना वो कभी नाबालिग नहीं हो सकता, वो बहुत मैच्योर्ड हो जाता है, इसीलिए वो इतने बड़े जुर्म को अपने इंतकाम दे देता है। तो इनको सजा वही होना चाहिए, मुजरिम मतलब हर किसी के लिए एक ही होना चाहिए, ये संविधान में आना जो चाहिए। चैनल पे दिखा रहे लव जिहाद, उसको आप क्या कहना लव चाहेंगे? जिहाद देखो, लव जिहाद हमारी महिलाओं की गलती है। मैं एक चीज भी जानती हूँ, औरत सृष्टि का कारण, औरत विनाश का कारण। औरत अपनी कोख में जब बच्चे को धारण करता है उस समय पे सनातन की परिभाषा, संस्कार, ये सब वो माँ को 9 महीना, क्योंकि अभिमन्यु माँ के कोख में ही युद्ध विद्या सीख लिया था, माँ सो गया तो वो निकलने के रास्ता ही नहीं सुन पाए। तो कहीं ना कहीं हम सनातन को मानते हैं, इसका मतलब ये है माँ के कोख में जो महिला की क्या गलती है वो नौ बताइए आप। 9 महीना कोख में जब बच्चे को रखते हैं उस टाइम पे सनातन की परिभाषा, हमारी ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, हमारी बच्चियों को वो संस्कार अपने आप मिल जाएगा। और माँ 12 साल के ऊपर जब बच्ची हो जाता है ना, उनको फ्रेंडली मिलना चाहिए, बच्चों को माँ के रूप में नहीं, एक दोस्त के रूप में बच्चे को केयर लेना चाहिए, बच्चे की हर एक्टिविटी में ध्यान देना चाहिए, तो वो कभी लव जिहाद का शिकार नहीं होगा। ये मेरी जो रिसर्च है, मैंने जानती हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा मैं मानती नहीं लव जिहाद है। नहीं, लव जिहाद सुनो, लव जिहाद हिंदू भी तो लव कर रहा है, हिंदू भी तो मर्डर कर रहा है, तो इसको जिहाद नहीं नाम दे सकते। ये कि जो बोलते हैं ना विकृत मानसिकता बोला जाएगा इसको, विकृत मानसिकता, जो कि जिसका ना कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको जिहाद का क्या था। हमारे हिंदू भी मर्डर कर रहे हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगी सिर्फ मुसलमान मर्डर कर रहे हैं, हमारे हिंदू भी ऐसे समस्या होता है। जैसे श्रद्धा का मर्डर हुआ, वैसे भी है कि अनिरुद्ध नाम का लड़का हमारी हिंदू लड़की को मार के फ्रिज में रख दिया। मैं मुसलमान हिंदू नहीं करना चाहती, हमारे भारत में जो भी है वो सब सनातनी है, सिर्फ कौम में अलग हुआ है। जैसे एक घर में 2 भाई अलग अलग घर बना लेते, तो ऐसे ही होता है। हमारी हर मजहब, हर देखो धर्म तो एक ही है, सनातन, तो सनातन के ये सभी पूर्वज है। आपने देखा कि हमने इनसे बात की और अभी हम लोग एक बार और आपको उधर से तस्वीर दिखाएंगे कि वो साक्षी का घर है और हम लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और जैसे कि इन्होंने कहा, इन मैडम ने, कि मैं हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहूँगी, हिंदू भी ऐसा करता है और मुस्लिम भी ऐसा कर सकता है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।